शिव महापुराण की आगे की कथा में आता है, सनत कुमार सूत आदि ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को सबसे पहले बताते हैं कि पाप कौन कौन से हैं। सबसे पहले महापापों का वर्णन करते हैं कि वो महापाप कौन कौन से हैं जो इंसान करके भूल जाता है, उनका प्रायश्चित नहीं करता है, और जब प्रायश्चित नहीं करता है तब उन पापों को भोगना पड़ता है नरक में जाकर के। अब महापुराण में उन पापों का वर्णन बताया गया। सबसे पहले पाप, फिर नरक। पहले पाप करोगे फिर नरक में जाओगे। और इस सृष्टि में ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिस जीव ने कभी अपने जीवन में पाप ना किया हो। जो भी इस मृत्यु लोक पे आया उस व्यक्ति ने पाप जरूर किया है। हर व्यक्ति से पाप होता है। जितने भी इस मृत्यु लोक में आएंगे हर व्यक्ति से पाप होगा, ये भगवान ने निश्चित किया है। यहां तक कि जब धर्मराज आए तो उनसे भी पाप हुआ और उनको भी एक पल के लिए नरक में जाना पड़ा। जिसने भी इस धरा पर पैर रखा है, जो आया है, उसको तो जाना ही पड़ेगा। सनत कुमार जी सबसे पहले महापापों के विषय में बताते हैं कि जो असत्य बोलता है, जो अप्रिय बोलता है, असत्य भाषण करता है, पीठ पीछे जो चुगलखोरी करता है, ये पाप कर्म है। जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, ये पाप है। जो किसी के लिए अप्रिय भाषण करता है। दो प्रकार की वाणी होती है। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे लोगों को सुनने के बाद अच्छी लगे और लोगों के हृदय में शीतलता आए। और दूसरी क्या होती है? दूसरी लोग कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और सुनने वाला फूट फूट के रोए। ये दूसरी वाणी होती है। लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सुनेगा अपना माथा फोड़ेगा, कहेगा किससे हमारा पाला पड़ गया। इतना बोलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बोलता रहता है। 1 घंटा अगर इसके पास बैठ जाओ तो हमारा सर पक जाता है भैया पूरा। ये आ गया बस, अब चलो यहाँ से उठ के, इसके पास तो बैठना ही नहीं है। कई आदमी ऐसे होते हैं, उनको अगर कोई सामने से देख ले आता हुआ, पहले ही अपना उठ के अपने कमरे में चलो, आ गया ये। अब इसकी तो वाणी ऐसी है, अगर ऐसा बोल दे पूरा दिन खराब चला जाता है। ये बोलता ही ऐसा है, इसकी वाणी ऐसी है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, अपनी वाणी में मिठास। अगर वाणी में मिठास होगी तो 4 सुनने वाले हमारे पास बैठे होंगे और कहेंगे, आओ भैया तुम आ गए, तुम्हारी प्रतीक्षा थी, बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, कहाँ से आ रहे हो। तो इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं कि आप प्रिय भाषण नहीं करना चाहिए, आप प्रिय बातों को नहीं बोलना चाहिए। जिन बातों को बोलने के बाद लोगों को बुरा महसूस हो, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। कभी किसी के पीठ पीछे चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी की कोई बात बुरी लगी है, वो बात हमारे हृदय को अच्छी नहीं लगी है, जैसे ही वो व्यक्ति मिले उसको सामने कह दो, भैया तुमने ऐसा कहा था हमारे विषय में, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं जैसे ही वो वहाँ से हटा, ये जो जा रहा है बहुत खराब आदमी है, इतना खराब है पूछो मत, इसके विषय में कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना अच्छा ही नहीं है। और जैसे ही वो सामने आए, राम राम, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, खाना खा लिया, तो सामने आने के बाद उसकी नामबरी करना। और जैसे ही वो वहाँ से हटा, उसके हटते ही बस चुगलखोरी चालू। ऐसा करता है, ये करता है, वो करता, दिन भर किसी की बात ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं मानता है। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं, भगवान व्यास कह रहे हैं, ये भी पाप है। जो कहना है सामने कह दो,
जो भी तुम्हारी समझ में आए बस एक बार सामने कह दो उसके, फिर बाद में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और जो भगवान शिव की निंदा करता है या शिव की निंदा को सुनता है, किसी भी भगवान की निंदा को सुनना या कहना, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर कहीं भगवान की निंदा हो रही है, आपका बस चले, तो निंदा करने वाले की रामचरितमानस में लिखा है, अगर कहीं भगवान की निंदा हो रही है और तुम्हारा बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ ही काट लो पकड़ के। और अगर इतना नहीं कर सकते हो, तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तो वहां से चले जाओ। भगवान की निंदा सुनना भी पाप है और भगवान की निंदा को कहना भी पाप है। इसलिए ना भगवान की निंदा सुनेंगे और ना भगवान के विषय में निंदा करेंगे, ये भी एक पाप है। फिर कहते हैं कि गुरु की निंदा करना। अगर हमने किसी को अपना गुरु बनाया है तो अपने गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो चाहे फिर गुरु कोई भी हो। हमारे गुरु जैसे भी हैं, हमारे लिए हमारे भगवान हैं। और जिसका जीवन में कोई गुरु ना हो, उनके लिए तो भगवान शंकर ही गुरु हैं। वो भगवान शंकर को ही अपना गुरु मान ले। क्योंकि आजकल पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जब भी गुरु बनाने हो तो बड़े हिसाब से गुरु बनाओ। और ऐसा लिखा गया है कि एक सौभाग्यवती स्त्री को बिना पति की आज्ञा से गुरु नहीं बनाना चाहिए। जब पति की आज्ञा हो तो पति के साथ में जाकर के दोनों को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। तब ही गुरु का मंत्र, तब ही गुरु की दीक्षा हमारे जीवन में प्रभावशाली होती है। इसलिए हम जिसको भी गुरु बनाएं, उस गुरु की कभी भी निंदा ना करें। अगर निंदा करेंगे तो आप नरक के गामी होंगे, आप नरक में जाएंगे। और फिर लिखा है कि ये सब पाप करने से, ये छोटे मोटे पाप नहीं है, लिखा है जो असत्य भाषण करता है, अप्रिय बोलता है, गुरु की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, उसके लिए ब्रह्म हत्या वाला पाप लगता है। जो पाप ब्रह्म हत्या करने से लगता है, वो पाप इन महापापों को कहने से, सुनने से, करने से लग जाता है। और कह रहे हैं कि ब्राह्मण को बुलाकर उसको दान देकर, और जो उससे दान वापस ले लेता है और निर्दोष ब्राह्मण को दोष लगाता है, वह मनुष्य ब्रह्म हत्यारा है। अगर किसी ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण को पहले दान दिया और फिर उस ब्राह्मण से कहा ला हमें दान वापिस ला, और फिर उसको ये कहा जाए कि ये चोर है, उसके ऊपर दोष लगाया जाए, तो ऐसे ब्राह्मण को किसी ने अगर दोष लगाया तो कहते हैं कि वो भी पाप ब्रह्म हत्या के समान है। भागवत जी में कथा आती है राजा नृग की कथा। राजा नृग बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, डेली दान किया करते थे, पुण्य किया करते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण को गाय दान करी। वो ब्राह्मण गाय लेके चला गया। क्या हुआ कि उन्होंने एक ब्राह्मण को और भी गाय दान करी थी, वो भी ब्राह्मण गाय लेके चला गया। हुआ क्या, वो गाय आपस में मिल गई। वो राजा के पास शिकायत लेकर के आए कि महाराज हमारी गाय इन पंडित जी ने चुरा ली, इनने हमारी गाय ले ली। जैसे ही महाराज के द्वार पे आए, महाराज से दोनों ब्राह्मण खड़े हैं महाराज के दरबार में, और दोनों ने पूछा कि बताओ महाराज ये गाय आपने मुझे दी थी या नहीं दी थी। तो महाराज कैसे करता है, महाराज करता है मैंने दी थी। और जैसे ही दूसरा ब्राह्मण पूछता है कि ये गाय आपने मुझे दी थी, राजा सर हिला के कहता है हाँ ये गाय मैंने दी थी। जब दोनों ब्राह्मण आपस में पूछने लगे महाराज ये आपने दी, महाराज ये मुझे दी, महाराज ये मुझे दी, जब ब्राह्मणों को लगा ये सही से जवाब नहीं दे रहा है, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया
कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। तुम पल पल रंग बदल रहे हो, कभी कह रहे हो ये गाय मेरी है, कभी कह रहे हो ये गाय इसकी है, कभी कह रहे हो मेरी है, कभी कह रहे हो इसकी है, कोई सही बात नहीं बताते हो। इसलिए सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को जो दान देता है और दान देकर जो दान वापस ले लेता है और फिर ये कहता है इस ब्राह्मण ने ये दान दिया नहीं था, चुराया था। कोई निर्दोष ब्राह्मण को अगर दोष भी लगाता है तो वो ब्रह्म हत्या के समान है। आजकल यजमान लोग ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने बुलाते हैं अपने घरों में, और जैसे ही ब्राह्मण देवता आते हैं तो ब्राह्मणों से पूछते हैं इतना टाइम हो गया, इतने बजे बुलाया, कहाँ रह गए थे? अरे आपने ब्राह्मण देवता को बुलाया है, नौकर को बुलाया है? जब भी ब्राह्मण देवता को अगर बुलाया है, किसी कारणवश अगर कहीं रह गए, किसी कारणवश थोड़ा लेट आ गए, तो उनसे इस तरह नहीं भाषा में बात करनी चाहिए। इतने बजे बुलाया था, हमारे पास समय नहीं है, कहाँ रह गए थे? इतना कहना भी दोष है, ये महापाप है। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं हे भवानी, जो ब्राह्मणों से सेवा करवाता है वो राक्षस है, वो मनुष्य नहीं है, वो पाप आत्मा है, वो पुण्य आत्मा नहीं है जो ब्राह्मण से काम करवाता है। कई लोगों के घरों में पूजा पाठ होते हैं, आराम से कुर्सी पे बैठे हैं और ब्राह्मण से कह रहे हैं वहाँ से जल ले आओ, वहाँ से फूल ले आओ, वहाँ से फल ले आओ, वहाँ से मिष्ठान ले आओ, हमारे पैर काम नहीं कर रहे हैं, अंकल जी घर पे नहीं हैं, भैया दूर चले गए हैं, भाभी काम कर रही हैं, तुम ये ले आओ वो। ये करवाना ब्राह्मण को बुला करके नौकरों वाला काम, ये महापाप है। इससे कोई पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। कोई ये समझे ब्राह्मण को बुलाया फिर उससे काम करवाओ और फिर कोई ये समझे कि उससे पूजा का फल प्राप्त हो जाए, बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। कितने भी ऐसे पूजा कर लेना,